नमस्ते, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। टुडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग भ्रामरी। तो ये जो भ्रामरी हम आज करेंगे वो मैंने शिवानंदा जो योगा है उनके स्टाइल में, हठ योग के स्टाइल को मैंने जो है आज फॉलो करा है। काफ़ी जगह पे आप जो भ्रामरी देखेंगे उसमें आप षण्मुखी मुद्रा जो है उसको यूज़ करते हुए देखेंगे। उसका भी थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट जो आज हम फॉलो करेंगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। सो लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस एंड वील अंडरस्टैंड हाउ भ्रामरी इज यूजफुल एंड हाउ यू कैन डू इट एट योर एंड एज वेल। नमस्ते, मेरा नाम श्री गोयल है एंड मैं आज आपको माइनर प्राणायाम जो होते हैं उसमें से एक है भ्रामरी, वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो प्राणायाम है ये एडवांस्ड प्राणायाम में ही आता है। नाउ जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल रिकैप अबाउट एडवांस्ड प्राणायाम। तो ये जो हमारे एडवांस्ड प्राणायाम होता है इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिन चीज़ों को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो प्राणायाम होते हैं जैसे अनुलोम विलोम, हम कपालभाति जो हमारी क्रिया है उसमें हम जब ब्रेथ होल्ड जो है उसमें एडिशन कर देते हैं तो फिर हमारा वहाँ पे हम उसको प्राणायाम बनाते हैं, राइट। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है ये जानना आपका बहुत ज़्यादा कि आपको पहले उन्हें जो आपके नॉर्मल जो आपके बेसिक प्राणायाम है उसको आपको उसमें आपको अच्छा होना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है बिफोर यू गेट इनटू एनी एडवांस्ड प्राणायाम। तो आपके हर एडवांस्ड प्राणायाम में भी आपको जनरली एक गुरु के अंडर ही करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपके जो बेसिक प्राणायाम है उनको आपने अच्छे से मास्टर किया है, यू विल बी एबल टू डू दीज बेटर। एंड इसके लिए ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन अ वेरी काम एंड अ गुड इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट। तो अगर आपका इन्वायरमेंट स्ट्रेस्ड है या अगर बहुत हेस्ट है, बहुत अनरेस्ट है आपके इन्वायरमेंट में, इवन if the air is not good and all of that, then it is better that you do not practice any advanced pranayam. तो आप अपने basic प्राणायाम को ही better करिए। advanced प्राणायाम it is always recommended कि आप अच्छी जगह, आप सही जगह करें, शांत जगह करें, जैसे आश्रम जैसी जगहों पर ही ये recommended होता है। however जो आपके advanced प्राणायाम हैं जिनमें से आपके जो माइनर प्राणायाम है वो एक बारी को आप फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगेन किसी गुरु, किसी टीचर के अंडर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके जो बेसिक प्राणायाम हैं उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड ऑल्सो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उनको सबसे कंफर्टेबल ईजी लेवल पे रखेंगे, उसमें आप ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स, कुछ प्रिकॉशंस, इनको याद रखते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने इस प्राणायाम में जो भ्रामरी है। सो भ्रामरी में उसका जो आपका जो एम होता है बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस वोकल कॉर्ड्स। तो हम अपने वोकल कॉर्ड्स को तो जैसे योग में हमारा एक रूल है, अदर देन हमारा जो प्राण और ब्रेथ का कंट्रोल एंड उसका मैनिपुलेशन एंड उसको चैनलाइजिंग है, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट हम अपने we speak less and we speak polite, we speak good, sweet, right? तो उसके लिए ही उसी लाइंस पे करते हुए ये भ्रामरी प्राणायाम आपका आता है। एंड दिस इज फॉर योर एक्टिवेशन and also balancing your energy here in the throat chakra and activating this part, obviously helping your throat better. तो आपके लिए ये अगर आपको इससे अराउंड कुछ भी आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है, then you can always practice Bhramari. Bhramari also soothes and calms you down, which is also another reason why we can practice Bhramari, and it also relaxes you. तो आप ये उस वजह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगेन भ्रामरी के लिए जो आप जनरली देखते हैं लोग, जैसे मैंने जो षण्मुखी मुद्रा बोली है जिसमें लोग जनरली अपने कान, आँख ये सब जो है बंद करते हैं,
ये षणमुखी मुद्रा होती है। और इसमें जब हम करते हैं, ये शिवानंद योगा स्टाइल में तो नहीं हमें बताया है, ऑल्सो काफ़ी हठ योग स्टाइल में ये नहीं बताते हैं। प्लस उंगली किधर रखनी है, कहाँ रखनी है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वो भी आप देखेंगे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। सो आई एम प्रिवेंटिंग टू गो इनटू ऑल ऑफ दैट कंफ्यूजन। ऑल्सो दिस इज नॉट समथिंग आई एम टेलिंग यू हियर। ऑफ कोर्स यू कैन प्रैक्टिस इट विद एनी अदर टीचर हु टेल्स यू दैट। एंड उसमें जो होता है वो प्रोसेस भी अलग होता है, अगर आपने देखा है तो। आप बस ऐसी हमिंग साउंड निकालते हैं एंड आप अपने सारे सेंसेस को बंद कर देते हैं, राइट। पर अभी जो हम भ्रमरी करेंगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड वी विल बी डूइंग इट टुगेदर। इसमें आपको अपनी मुद्रा नॉर्मल रखनी है, आप नॉर्मल रख सकते हैं ज्ञान चिन्ह मुद्रा में, या फिर आप ऐसे लैप्स पे भी रख सकते हैं। और आपको करना क्या है, आप अपने थ्रोट से इनहेल करेंगे जैसे हम स्नोर कर रहे हों, और आप जब एक्सहेल करेंगे तो हमिंग साउंड ही निकालेंगे। नाउ यू कैन सी दैट फॉर योरसेल्फ, जैसे So this is one round and this we have to do 10 times. तो अब हम दो टाइप में से कर सकते हैं। It is recommended आप इसे without retention करें, which is अभी जैसे मैंने किया। अगर हम with retention करते हैं तो ये कुछ ऐसा लगेगा, और retention हमारी 15 सेकेंड की होती है। So वो कैसे होता है, So this is actual Bhramri, and this is actually recommended only for those जो अपने और प्राणायाम में एक्सेल कर चुके हों। एंड जनरली जब हम रिटेंशन करते हैं तो हम बंधास और मुद्रास भी अप्लाई करते हैं, एंड दिस इज एन एडवांस प्रैक्टिस विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी बिगनर। एंड एक्सक्यूज मी, आई एम अज्यूमिंग कि सबके लिए ये प्रॉबेबली एक बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा। इन दैट केस वी विल बी प्रैक्टिसिंग टुडे विदाउट रिटेंशन। So let's try and do it with me. We will try to do it 10 times. So let's do it. So here you don't have to take any break. जिस तरीके से हम continuously कर रहे हैं आप उसी तरीके से करते रहेंगे. We have done 2 rounds. We'll go for more. So we'll keep continuing. And अब आप अपनी eyes भी close कर सकते हैं. I wanted to show, and it's great that you're doing it with me. When you're inhaling, making sure that we're trying to make a snoring sound. तो आप जैसे snore कर रहे हैं वैसे आप sound निकालने की कोशिश करिए, and you can continue. So we will be going with our 5th round, and we'll go till the end of 10th.
You've done 7 rounds and you can keep continuing, keeping your head, neck and back straight and your eyes closed and your hands in mudra, inhaling and exhaling with your mouth closed. You can keep your tongue touching the palate. Doing the last round. Keeping your eyes closed and relaxing your throat, breathing normally. Now rubbing your hands, keeping on your eyes. How are you feeling? Now after doing such pranayam, आप लेट सकते हैं शवासन में या फिर आप और quietly थोड़ी देर बैठ सकते हैं. So take your time to come out of this pranayam, embracing its benefits affecting your throat, and you can take warm liquids after this. You can also observe silence for some time if that helps. Take care, have a great day, and hope to see you in the next video. Thank you so much. Hari Om Tat Sat.